औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह बखैर एंड वेलकम टू SMG फैमिली। बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की जानिब और हमारा सब्जेक्ट था साइंस और हम साइंस में पढ़ रहे थे या बात कर रहे थे यूनिट नंबर 3 की कि यूनिट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हमने बात की और हमारे यूनिट 3 का नाम भी माहौलियाती आलूदगी ही था। हमारे यूनिट 3 का नाम माहौलियाती आलूदगी। आज जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है आलूदगी की इकसाम। क्या है? आलूदगी की इकसाम। बेसिकली आलूदगी की 3 इकसाम होती हैं। कितनी इकसाम होती हैं? 3। आलूदगी की 3 इकसाम होती हैं। फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आलूदगी की कितनी इकसाम होती हैं? 3 इकसाम होती हैं। फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। सो हम सबसे पहले बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, जिसे हम हवा की आलूदगी भी कहते हैं। फ़ज़ाई माहौल गाड़ियों और कारखानों के धुएँ में मौजूद जहरीले मादों से आलूदा हो रहा है। क्या है? फ़ज़ाई माहौल गाड़ियों और कारखानों के धुएँ में मौजूद जहरीले मादों से आलूदा हो रहा है। सड़कों की गर्दो गुबार और घरों और भट्ठों में ईंधन के जलने से भी हवा आलूदा हो रही है। ट्रैफिक और कारखानों के धुएँ में मौजूद जहरीले मादे हवा को आलूदा करने वाले बड़े आलूदकार हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी कहलाते हैं। इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे कि फ़ज़ाई आलूदगी किसे कहते हैं। सो आंसर है ट्रैफिक और कारखानों के धुएँ में मौजूद जहरीले मादे हवा को आलूदा करने वाले बड़े आलूदकार हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी कहलाते हैं। नीचे हमें बहुत सी एग्जाम्पल्स में भी दिखाया जा रहा है कि ट्रैफिक का धुआं अक्सर औक़ात क्या होता है कि बारिश होती है, धुएँ की वजह से इतने जर्म्स होते हैं जिससे अक्सर बीमारियां भी पैदा होती हैं। उसके बाद कारखानों से जो धुआं खारिज होता है उससे भी कुदरती हवा को के जो सही हवा खालिस हवा होती है उसमें भी मिलावट हो जाती है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। उसके बाद ईंधन का जलना, ये सब किसके बायस होता है? फ़ज़ाई आलूदगी के बायस होता है। इसकी तारीफ दोबारा करूँगी। ट्रैफिक और कारखानों के धुएँ में मौजूद जहरीले मादे हवा को आलूदा करने वाले बड़े आलूदकार हैं जो फ़ज़ाई आलूदकार कहलाते हैं। नेक्स्ट, आबी आलूदगी। क्या है? आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी। हम सीवरेज और कारखानों के नकारा मादों को दरियाओं, नहरों, नदियों और समुद्रों में डाल रहे हैं। इस तरह हम पानी को आलूदा कर रहे हैं। कारखानों से खारिज होने वाले पानी में मौजूद इंतहाई जहरीले मादे आबी आलूदगी का बड़ा ज़रिया है। हस्पतालों के सीवरेज और गटर्स में पाए जाने वाले जरासीम भी पानी की आलूदगी का बायस बनने वाले आलूदकार आबी आलूदकार कहलाते हैं। इस लाइन को दोबारा से पढ़ूंगी कि हम सीवरेज और कारखानों के नकारा मादों को दरियाओं, नहरों, नदियों और समुद्रों में डाल रहे हैं। इस तरह हम पानी को आलूदा कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि अक्सर अगर हम कोई गंदा पानी नदियों नालियों में डाल देते हैं तो पानी
मौजूद बैक्टीरिया, जानदार उसमें जितने भी होते हैं पानी में, वो सब क्या होता है, गंदे पानी की वजह से मर जाते हैं। सो इसकी तारीफ़ हम कुछ यूँ करेंगे, हस्पतालों के सीवरेज और गटर्स में पाए जाने वाले जरासीम भी पानी की आलूदगी का बाइस बनने वाले आलूदकार आबी आलूदकार कहलाते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाई जा रही हैं। जैसे सीवरेज का पानी, आप देख रहे हैं कि सीवरेज का पानी कैसे पाइप्स के ज़रिए नदी नालों में डाला जाता है, जिससे वो सारा पानी और मज़ीद गंदा हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ज़मीनी आलूदगी। नेक्स्ट ज़मीनी आलूदगी। हम घरों का कचरा ज़मीन पर खुली जगहों पर फेंक देते हैं। इस कचरे में टीन के डब्बे, प्लास्टिक के लिफाफा जात, कूड़ा क्रिकेट और दूसरी बेकार ठोस अशिया शामिल होती हैं। ज़राई फुसला, खादें, फसलों पर छिड़काई गई कीमियाई अद्वियात और कारखानों के बेकार ठोस और जहरीले मादे ज़मीनी आलूदगी के बड़े ज़राए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ज़मीनी आलूदगी की खसूसियात के बारे में बयान करें या उसकी तारीफ़ के हवाले से बात करें। ज़राई फुसला, खादें, फसलों पर छिड़काई गई कीमियाई अद्वियात और कारखानों के बेकार ठोस और जहरीले मादे ज़मीनी आलूदगी का सबब बनते हैं। अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं कि हमने चीज़ खाई, जहाँ पे हम चीज़ खाई कि हमारी चीज़ जैसे ही ख़त्म हुई, हम जिस जगह बैठे होते हैं उसी जगह पर बैठकर और चले जाते हैं। इसकी आम मिसाल कुछ यूँ लेते हैं कि अक्सर हम अगर किसी पार्क में जाते हैं, जब हम पार्क में वहाँ मौजूद होते हैं तो पार्क बहुत ही साफ़ सुथरी होती है, लेकिन जब हम वहाँ से जब वापस आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा कचरा छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीनी आलूदगी का बाइस बनते हैं और जो कि तमाम लोगों के लिए, जानदारों के लिए बहुत ही नुकसानदा होते हैं। सो हमें चाहिए हम ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। उम्मीद है आपको लेसन की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।